जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं इस विषय में आ रही हूँ कि नेता एक बार चुनाव लड़ करके अगर जीत जाए तो दोबारा क्यों हारते हैं, ये विशेष ध्यान आप रखना। अगर नेता, मैं तो सोचती हूँ अगर पार्टी की तरफ से किसी को टिकट मिल गया, वो चाहे किसी ढंग से भी मिले, चाहे वो पैसे देकर मिले, चाहे वो अपना आप मिले, चाहे उसकी योग्यता के अनुसार मिले, कैसे भी मिले, लेकिन एक टिकट मिलना बहुत बड़ी बात होती है पार्टी के द्वारा, खासकर बीजेपी में। और पार्टियों का तो मुझे इतना पता नहीं है कि आसानी से मिल जाता नहीं मिलता, तो लेकिन खासकर मैं बीजेपी की बात कहनी चाहूँगी कि पार्टी में अगर जिसको टिकट मिल गया तो वो बहुत बड़ी बात है। निर्दलीय तो कोई भी लड़ सकता है, जिस पे हुनर है, जिसके पास सारा कुछ है निर्दलीय लड़ने की, तो निर्दलीय भी लड़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि आप जब पार्टी टिकट देगी तो पार्टी तभी तुम आप चुनाव लड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास इतने मजबूत जनता है, अपने क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, अपने क्षेत्र में आपका विकास हो, आपको 200 400 500 लोग जानते हैं और वही 400 200 300 लोग आपके लिए अच्छा कार्य करके आपको जिता सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं कि आप एक पार्टी के ही टिकट पे जी सकते हैं। लेकिन फिर भी पार्टी से मिल जाए तो वो अच्छी बात है। जो मेरी सोच है, बाकी लोग क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मेरा मुद्दा है आज की, जो एक बार टिकट ले करके फिर वो हार जाता है, क्यों हारता है, वो चार या 5 ऐसे कारण है जिससे वो हार जाता है। पहला कारण तो अगर वो सबसे पहले जो जीतते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ कौन से कार्यकर्ता ताल से ताल मिलाकर हरदम चले हैं, और उन कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ही भी, क्योंकि जीत दिलाता है कार्यकर्ता। और अगर नेता अपने को चुनाव जीतने के बाद बहुत बड़ा समझा तो वो समझ लो वो नेता दोबारा नहीं आएगा। सबसे पहला, अगर तुम्हें दोबारा भी चुनाव लड़ना है, दोबारा भी क्षेत्र में आना है, दोबारा भी आपको समाज के पास या अपने कार्यकर्ताओं के पास जाना है, तो सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट हो कर के रहना पड़ेगा। और आपको कार्यकर्ता, आप जीते हुए प्रतिनिधि हो, आप उनके घर में आ कर के या उनसे जहाँ पर उनका सम्मान है वहाँ पर उनका सम्मान आप कर दो, जहाँ पर उनके छोटे मोटे कार्य हैं वो कर दो, जहाँ पर उनको बुलाना चाहिए अच्छा कभी सांसद आ रहा, कभी कोई आ रहा, उनको साथ में लेके चलो, उनके मिलाओ, आगे बढ़ने की उनको भी एक सीख सिखाओ कि भाई काम करो, अच्छा काम करो, कल को आपको भी ज़रूरत पड़ेगी टिकट की तो हम आपके सपोर्ट करें। अगर नेता ऐसा बोल दें तो कार्यकर्ता उसके कभी भी उससे दूर नहीं हटेगा, क्योंकि कार्यकर्ता जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी से बहुत प्यार करता है और उसको अपने घर से भी ज़्यादा प्यार करता है और सम्मान देने की कोशिश करता है। और जो प्रतिनिधि उनके द्वारा जिताया गया है या वो विजय होता है तो उस पर बहुत आशाएं रहती है। हमें पता है कि हर एक कार्यकर्ता का आप काम नहीं कर सकते हो, ये नहीं कि, पर दुख सुख में आप खड़े हो सकते हो, कोशिश कर सकते हो। एक जीता हुआ प्रतिनिधि बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। किसी को किसी के द्वारा उसकी हेल्प कर दो, किसी को किसी के द्वारा हेल्प कर दो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्रत्येक लोगों को आपकी उसकी घर की समस्या को हल कर सके, घर की नहीं। जो कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में निपुण हो उस क्षेत्र में उसकी हेल्प कर दीजिए, तो वो कार्यकर्ता अगले बार भी ये चाहेगा कि नहीं, मेरा पार्षद है, मेरा विधायक है, ये बहुत अच्छे हैं, ये दोबारा इनको आना चाहिए। जनता खुद ही बोले या अपने क्षेत्र के या कार्यकर्ता खुद ही बोले नहीं, इनको टिकट दोबारा मिलना चाहिए, तो ही वो बंदा दोबारा जीत सकता है। अगर पैसों के बल पे आप टिकट ले भी लाओ और क्षेत्र में आपने कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया,
4 कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले करके चले गए, 4 कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले करके कभी बड़े नेता के पास चले गए, बाकी जो और कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके मन में कितनी बड़ी ठेस होगी, किस बंदे के लिए हमने रात दिन करके काम किया है और आज ये बंदा हमें अनदेखा कर रहा है। इतनी फ्री कोई नहीं होता मेरे भाई, कोई भी नहीं होता। सब कार्यकर्ता के अपना काम होता, धंधे होते हैं, हर परिस्थितियाँ होती, स्थिति होती, फिर भी वो तुम्हारे लिए हाजिर होता है। और खासकर महिलाएं को तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको घर का भी काम करना, पति को भी देखना, बच्चों को भी देखना, वो तुमको भी देखती है, फिर आप उनको अनदेखा कर दे तो कार्यकर्ता कभी तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी नहीं होगी। वो खुद को सपोर्ट में खड़ी ना हो करके जो उनके 100-200 वोट हैं वो भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो ये बोलेगी कि नहीं, जो ये हमारा नहीं हो सके तो तुम्हारा क्या होगा, इसको देने से बढ़िया तो वोट दो या तो ना दो। तो हमने देखा है नेता लोग क्या करते, मेरी समझ से तो बाहर है। जहाँ पे काम आए तो वहाँ पे यूज करते हैं और जहाँ पे काम ना आए वहाँ पर उसको अनदेखा कर देते हैं। ऐसे लोग बड़ी हंसी का पात्र हैं, बड़ी हंसी के पात्र हैं। आपको एक भाषा ही तो अच्छी बोलनी है, आपको सबको मिलजुल के ले जाना किसका फ़ायदा है? नेता का ही फ़ायदा है। आप जितना अपने आप को अपने एटीट्यूड में रहोगे उतना ही आपका नुकसान है। अच्छे खासे देखा है हमने, जो एटीट्यूड में रहे टिकट ला करके भी टिकट नहीं जीत पाए। समझ लो, समझ जाओ, अगर कोई मेरी वीडियो देखें समझ जाओ। कोई लोग इतना फालतू नहीं है। ठीक है, योगी मोदी से हमें प्यार है, वो अलग बात है। उनके लिए तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा रहे और बहुत प्यार है उन लोगों से। लेकिन जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, इनका एटीट्यूड, ये लोग क्या चाहते हैं कि हम एक बार बन गए तो दोबारा भी बन जाएंगे, ऐसे ही। और ऐसे ही हमने यूपी में भी देखा है। यूपी में हम योगी जी के चुनाव में गए थे, तब भी मैंने ऐसे नेताओं को देखा है, कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात बेचारे, जो पैसे वाले हैं वो मेहनत तो कभी नहीं करेंगे, वो एक वोट देने आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। हो सके क्षेत्रीय नेताओं के चुनाव इलेक्शन में काम आते होंगे पैसे वाले लोग, लेकिन आखिरी में पूरे साल पूरे चुनाव में कौन काम आता है? एक मध्यवर्गीय ही लोग काम आते हैं। वो जी जान लुटा देता, वो चाहता कि मेरा पार्षद बने तो कल को मेरे छोटे मोटे काम निकले, मेरे विधायक बने तो मेरे भी कुछ, मेरे लिए भी जो मेरी परिवार की स्थिति है, जो मेरी स्थिति है वो सुधर जाए। थोड़ा बहुत, हम ये नहीं बोलते हैं, मेहनत तो इंसान ने करना है, लेकिन कोई थोड़ा से भी सपोर्ट कर दे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन नेता जीतने के बाद ये सब कुछ वादे भूल जाते हैं, फिर उनको अपने ही नज़र आते हैं सिर्फ उनको। फिर ये होता है कि छोड़ो, हम किस किस को करेंगे, किस किस को। एक बैनर पे लिखने के लिए भी वो मेन आदमी को भूल जाता है और बोलता हम किस किस के नाम लिखवाएं। वाह जी वाह, ये बहुत बड़ी बात है। जो दिन रात तुम्हारे प्रयास में तुम्हारे साथ लगे रहे, उनके पास आप जवाब दे रहे हो। आप जानते हो, आप सबका नाम तो हम लिख नहीं सकते। अरे आप सबका नाम नहीं छपवा सकते, लिख सकते। जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको तो आप लिख सकते हैं। आप दूसरे तरफ के लोगों को तुम अपना मान ले, और जो दिन रात करके उनको अपना नहीं मान पा रहे, आप 2 महिलाओं को लेके चल रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा और नहीं मैं चलने दूंगी।
जिस दिन हम अपने आप पे आ गए ना, उस दिन हम खुल करके विरोध करेंगे, खुल करके। ये लुक छिपी का खेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना मैं पसंद करती हूँ। हम जिसके साथ रहते हैं खुल करके रहते हैं, और 100% दैनिक मैं हूँ ना, मैं 100% दैनिक सोचती हूँ। अगर मैंने कोई काम अपने हाथ पे लिया, मैं उस चीज़ को 100% सोचती हूँ देने के लिए। लेकिन कोई भी नेता हो यूपी में मैंने देखा चुनाव चल रहे हैं और प्रत्याशी अंदर बैठा है, और ना वो क्षेत्र में जा रहा है, और कार्यकर्ता मिलने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहा नहीं, उनसे बोलो अभी मैं मिल नहीं सकता हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी, मैंने कहा हे भगवान, ये कैसा प्रतिनिधि है, योगी जी ने कैसा प्रतिनिधि को जोड़ रखा है। जो कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, और वो भी चुनाव के टाइम पे, और मिलने चाह रहे हैं, तुम 5 मिनट उनको नहीं मिल सकते हैं। अरे वाह जी वाह, इतना घमंड। लेकिन दो विधायकों के पास हम गए थे, लेकिन वो दोनों मैंने वहीं पे बोल दिया था कि ये साला हारेगा, ये नहीं जीतेगा। लेकिन बाद में हमने पता किया, उस विधानसभा में एक कौन सी विधानसभा था, बस्ती में नाम नहीं बताऊंगी। उसका घमंड, बहुत बड़ा घमंड था उसका तो। लेकिन क्या हुआ, एक बार तो बना विधायक, पर दोबारा वो हार गया, क्योंकि कार्यकर्ता हम हार जा करके। फिर मैं जो कार्यकर्ताओं से वो नहीं मिला, क्योंकि हम तो बस यूँ ही मिलने चले गए उनके ऑफिस में। तो फिर मैं जो कार्यकर्ता बाहर थे उनसे मिले, उनका फ़ोन नंबर लिया मैंने, फिर हम दूसरे दिन उनके गांव में किया। लेकिन वो इतना रोए, वो कहने लगे बहन जी, हमने इनको कैसे हमने भूखे प्यासे धूप में इतना चुनाव प्रचार किया, आज आपने ही देख लिया होगा कैसे ये अंदर बैठा था और हम लोगों को मिल नहीं पाया। तो हमने काफ़ी कोशिश की, हमने कहा कि कोई बात नहीं, मन मिटा भुला दो, योगी जी की बात है, योगी जी आप योगी जी को देखो ना। कह रहे कि नहीं बहन जी नहीं, हम चाहे सपा को दे दें, हम तो योगी जी के भक्त हैं, लेकिन जो इसका एटीट्यूड है ना, उसको हम बता के रखेंगे। लेकिन वाकया में हमने कितना मनाया उन लोगों को, लेकिन उन जो ठेस होती ना, ठेस दिल में, वो ठेस लगी थी उनको। उन्होंने कहा नहीं, हम उस व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। एक बार नहीं, कितनी बार उस व्यक्ति ने इसके दर पे जा कर करे ये हमें भगा देता, ये हमें छोटे लोग समझ करके, या छोटे समाज के समझ करके, या हमें गरीब समझ करके ये हमें ज़्यादा मुँहने लगा था। हमें लोग, अब हम इनको बताएंगे, जो गरीब लोग हैं ना, अगर उसे तुम थोड़ा प्यार दे दो और थोड़ा उस बेचारे के रोजी रोटी के लिए कुछ दे दो, तो वो देख लो, वो तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे। और तुम्हारे चमचे, क्या चुनाव में पैसे नहीं आते, अंधधुंध पैसे आते हैं, और तुम जो पैसे वाले हैं वही चमचों को तुम बैठाते हैं, और वही चमचे ऐश करते हैं उन पैसों में। अरे उन पैसों गरीब जनता को दो, गरीब जनता की महिलाओं को, पुरुषों को चुनाव में लगाओ, दो उनको पैसे दो, देखना जी जान एक करके देंगे वो तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, 2-4 चमचे जो घिरे रहते हैं वही चमचे फायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसा प्रतिनिधि दोबारा नहीं आता है। अगर वो अपने पैसों के बल पे टिकट भी ले आए तो वो हारेगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं, वो हारेगा। और हमने देखा भी है हारते हुए। तो इसीलिए जो भी मेरे वीडियो को देखे वो पार्षद, तो ये अब तो विधानसभा का चुनाव है, अगर वो विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने की कोशिश करो। अपने कार्यकर्ताओं को लोग कहते किन, अरे गिने चुने तो एक क्षेत्र में कार्यकर्ता होते, कितने कार्यकर्ता होते जो आपके साथ पूरे दिन पूरे समय लगे रहते हो, तो गिने चुने होते हैं। अगर गिने चुने व्यक्ति को भी तुम खुश नहीं कर सकते तो लालत है आप पे। आपको प्रतिनिधि, आपको हक नहीं है चुनाव लड़ने में, देश की वोट लेने का आपको हक ही नहीं है, समाज की वोट लेने के लिए आपके हक ही नहीं है।
वो अलग बात है। कोई चुनाव में स्पेशल बहुत सारे लोग ऐसे, उनका पैसों के जो लोग होते हैं उनको पैसों से कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन चुनाव के दिन वो जी जान, चुनाव के दिन वो आपके बूथ पे बैठ जाएंगे। लेकिन जो कंटिन्यू आपके साथ लगे हैं वो गिने चुने लोग होते हैं। एक मंडल में कितने लोग होते हैं बताओ? 15, 16, 17, 18 मेन टीम में, और बाकी हर टीम में वही होते हैं। तो इतने लोग को आपको खुश नहीं कर सकते हैं तो बेकार है आपका चुनाव लड़ना। बात है पैसों की ना, जिसके पास पैसे हैं वही चुनाव लड़ सकता है, पता है हमें, वही लड़ सकता है। और जो पार्टी से लड़े उसे पार्टी भी पैसे देते हैं। क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी पैसे लगाते हैं, देते हैं, ऐसी बात नहीं देते हैं, देते हैं। लेकिन भाइयों, अगर आपको टिकट मिल गई तो आप अपने ईगो को ख़त्म करो, अपने ईगो को मत रखो। फिर बोलेंगे कि देखो, फिर क्या होती, पार्टी की इसमें बदनामी होती है, तुम लोगों के चक्कर में पार्टी की बदनामी होती है। हम नहीं चाहते कि मोदी जी का नाम खराब हो। और ध्यान रखना, कार्यकर्ता नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर तुमने उस कार्यकर्ता को पद दे रखा है तो वो कार्यकर्ता अपने पद की गरिमा जानता है। लेकिन अगर तुम उनको अनदेखा करेंगे, उनका एक काम नहीं करेंगे, कहीं पे काम नहीं आएंगे, किस लिए काम करेंगे भैया? किसके लिए हम काम करेंगे ये बताओ? कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। जो लोग मुझे देखेंगे वो सीख जाना, बिल्कुल सीख जाना। जय हिंद, जय भारत। मैं मन्नू चौहान, मेरा चैनल मन्नू चौहान ऑफिशियल 82 है। प्लीज़ जो मुझे देखें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।